अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इक्लिप्स के अंदर। इक्लिप्स के अंदर हम फाइल में आएंगे, न्यू का ऑप्शन चूज करेंगे। बेसिक जावा प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर हमें डायनामिक मैविन प्रोजेक्ट भी क्रिएट करने हैं तो हम लॉन्ग वे जाएंगे, अदर्स का ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ आने के बाद हम देखिए यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मैविन प्रोजेक्ट है, बट हमें क्योंकि बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर ये जावा बेसिक प्रोजेक्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। जावा प्रोजेक्ट का ऑप्शन चूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को नेम देंगे ट्यूटोरियल, और इन्वायरमेंट ऐसे ही रहने देंगे जेआरई डिफॉल्ट के ऊपर। स्पेसिफिकली जब हम फ्यूचर के अंदर वर्क करेंगे जेडी के ऊपर तो जेडीके के ऊपर तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पर हम अपनी फोल्डर को, सोर्स फोल्डर को एम्प्टी रखेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सोर्स फोल्डर को एम्प्टी ना रखना चाहें तो हम यहाँ पर इस तरह से सोर्स फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम फिनिश करेंगे। यहाँ पर आने के बाद क्योंकि हमने अपनी फोल्डर को, सोर्स फोल्डर को एम्प्टी रखा था, तो अब हम बाय डिफॉल्ट एक एक पैकेज क्रिएट करेंगे, जिससे हम ये सीख पाएंगे कि हमें पैकेज कैसे क्रिएट करनी है, क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है, फोल्डर्स कैसे क्रिएट करनी है, और एसक्यूएल और एचटीएमएल सीएसएस क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ न्यू के ऑप्शन में आने के बाद हम यहाँ ये पैकेज चूज करेंगे। इस पैकेज को हम नेम देंगे com.tutorials। ओके, अब हमने यहाँ पर पैकेज की इन्फो नहीं चाहिए इसलिए हमने इसको क्लिक नहीं किया, तो इन्फो जनरेट नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर इसको फिनिश किया। अगला पैकेज क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे com.data। अगली फोल्डर क्रिएट करेंगे, अगला पैकेज क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे डिजाइन। com.design। अगली फोल्डर क्रिएट करेंगे com.design के अंदर फॉर सीएसएस के लिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, जिसको हम नाम देंगे CSS। तो ये फोल्डर com.design के अंदर है इसलिए ये .css है, ठीक है। अब हमने यहाँ ट्यूटोरियल के अंदर क्लास क्रिएट करनी है जिसको हम, जो जावा क्लास होगी, जावा मेन क्लास होगी, तो जावा मेन क्लास को हम ड्राइवर का नाम देंगे, और उसके अंदर हम ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन का मेथड चूज करेंगे। ये हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर हम टाइम सेव करना चाहें तो हम ये ऑप्शन चूज करें, ठीक है। अब हमने एक सिंपल क्लास चूज करनी है, सिंपल क्लास जावा क्लास क्रिएट करनी है। हम जावा क्लास हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हर किसी की टूल बार इस तरह की सेट नहीं होती है। मुमकिन है कि मेरी टूल बार के अंदर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपकी टूल बार के अंदर ऑप्शन ना दिखाई दे, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग वे के अंदर जाके क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक, जिस तरह से हमने मेन क्लास क्रिएट की थी, ये ग्रीन कलर का सी का प्लस का आइकॉन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपनी क्लास को नेम देना है टेस्ट क्लास। यहाँ पर हमने फिनिश का ऑप्शन चूज करा और ये हमारी क्लास रेडी हो चुकी है पैकेज के अंदर com.tutorial के अंदर। अब हम क्रिएट करेंगे एसक्यूएल फाइल। एसक्यूएल फाइल के अंदर हम शॉर्ट वे के अंदर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लॉन्ग वे के अंदर हम यहाँ अदर के अंदर आएंगे, यहाँ एसक्यूएल डेवलपमेंट में आएंगे और यहाँ पर एसक्यूएल फाइल चूज करेंगे। मैं दोनों ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर हम फाइल को नेम देंगे ट्यूटोरियल्स डेटा। यहाँ पर हमें
डॉट एसक्यूएल कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने यहाँ पर एसक्यूएल फाइल चूज़ करी है। तो हम जब फिनिश करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमें एसक्यूएल फाइल का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में आते हैं तो हमने यहाँ पर फाइल को नेम दिया अब हमने ट्यूटोरियल डेटा कह दिया फाइल को, लेकिन सिस्टम को नहीं पता कि हमें कौन सी फाइल चाहिए। हमें एसक्यूएल फाइल चाहिए, हमें टीएक्सटी फाइल चाहिए, हमें एचटीएमएल चाहिए, हमें सीएसएस चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए। तो इसलिए हमें सिस्टम को बताना होगा कि हमें एसक्यूएल फाइल चाहिए, तो हमने कहना है डॉट एसक्यूएल। तो सिस्टम हमें डॉट एसक्यूएल फाइल दे देंगे, लेकिन सिस्टम को ये बात पता है कि हमारी ये फाइल का नाम ऑलरेडी मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ नेम को चेंज करना है। नेम चेंज किया, हमारे पास एसक्यूएल फाइल जो डिफरेंट नेम के साथ है वो सामने आ गई है। ठीक है, तो हमने दो फाइल क्रिएट करी। एक फाइल हमने लॉन्ग वे में जाके करी जहाँ पर हमने एसक्यूएल डेवलपमेंट फोल्डर सर्च की, उसमें से क्रिएट की, और एक हमने फाइल के ऑप्शन में आ गई। अभी हमने सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है। सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए हम अदर के ऑप्शन में आए। एसक्यूएल डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए तो हमने क्रिएट किया। अभी हमें वेब फंक्शनलिटी चाहिए तो हमने वेब का ऑप्शन क्रिएट किया, सीएसएस को चूज किया, फाइल को नेम दिया स्टाइल्स, और ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट हो गई। ठीक, अब हमने क्रिएट करनी है एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट करने के लिए हम अदर के ऑप्शन में आए। यहाँ आने के बाद हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को चूज किया, फाइल क्रिएट की, फाइल का नाम दिया हमने इंडेक्स, नेक्स्ट, फिनिश। HTML5 की फंक्शनलिटी के साथ ये फाइल क्रिएट हो गई। हमारे पास दो फाइल हैं, एक है index.html, एक styles.css, और ये हमारे पास SQL फाइल। ठीक, अब हम ये सीखते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं और फिर उसको वापस से रीओपन कर सकते हैं। मुमकिन है कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ अभी काम नहीं करना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको क्लोज करके बाकी के प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तवज्जो रखना चाहते हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, सीधे हाथ की तरफ का माउस, देन क्लोज प्रोजेक्ट। नेटबीन्स के अंदर और इक्लिप्स में फ़र्क ये है कि हमने जब नेटबीन्स के अंदर प्रोजेक्ट को क्लोज किया था तो हम यहाँ राइट क्लिक नहीं पे आए थे, हमने फाइल में जाके राइट क्लिक पे क्लोज किया था अपने प्रोजेक्ट को। लेकिन अभी हम इक्लिप्स के अंदर यहाँ राइट क्लिक करेंगे और ये क्लोज प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट हो गया है क्लोज। अब हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा ऐसे ही रह सकता है। ठीक, लेकिन हमें इसको वापस से रीओपन करना है, तो हमने राइट क्लिक किया और हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये हो गया ओपन, इसकी तमाम फोल्डर हमारे सामने आ गई। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रीनेम कर दूँ, क्योंकि इससे हम ये सीख पाएंगे कि हमारे को रिफैक्टर जो हम नेटबीन के अंदर और इक्लिप्स में फाइल्स का नाम रिफैक्टर करने में क्या फ़र्क है। मैंने कोई ज़्यादा खास फ़र्क महसूस नहीं किया, राइट क्लिक किया, रीफैक्टर में आए, यहाँ पर आने के बाद हमने रीनेम किया। रीनेम के अंदर हम ऐसा करते हैं, सीएसएस को हटा देते हैं। ठीक है, लीजिए अब ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट रीनेम।
तो डिज़ाइन के अंदर हमारे पास HTML CSS है, डेटा के अंदर हमारे पास ये फोल्डर्स हैं, ट्यूटोरियल के अंदर हमारे पास ये क्लासेस है। तो आज हमने क्रिएट किया प्रोजेक्ट इक्लिप्स के अंदर। आज उसके अंदर हमने पैकेज क्रिएट किए, क्लासेस क्रिएट की, फोल्डर क्रिएट की, SQL फाइल्स क्रिएट की, HTML CSS सारी फाइल्स क्रिएट की। आज के लिए